ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशी और आपका स्वागत है दिल से दिल तक के पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हफ्ते भर बीत गया और आखिरकार अहाना और वीर का वीकेंड ट्रिप का दिन आ गया। दोनों ही इस ट्रिप का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ये पहली बार था कि वे शहर की भागदौड़ से दूर सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम बिता पाएंगे। अहाना ने उनकी ये छोटी सी ट्रिप के लिए लवली नाम के एक खूबसूरत हिल स्टेशन को सिलेक्ट किया था। लवली हसीन पहाड़ों और शांत झीलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहां पहुंचते ही अहाना और वीर दोनों ही नेचर की ब्यूटी में खो गए। उन्होंने एक छोटे से होटल में चेक इन किया जो पहाड़ों की चोटी पर था। होटल के कमरे से बाहर का नज़ारा लाजवाब था। दूर तक हरे भरे पहाड़ और बीच में नीलम की तरह चमकती झील। ये सीन उनकी आंखों को पीस दे रहा था। उस शाम उन्होंने होटल के गार्डन में साथ में चाय पी। ठंडी हवा और पहाड़ों की सुगंध उनके रोमांस को और भी बढ़ा रही थी। रात में होटल के रेस्टोरेंट में डिनर के बाद वे फायरप्लेस के पास बैठ गए। फायरप्लेस की गर्मी उन्हें ठंड से बचा रही थी और उसकी रोशनी उनके चेहरों पर एक अलग चमक ला रही थी। वीर ने अहाना को अपनी आंखों में देखते हुए कहा, अहाना, तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि शायद मुझे भी जिंदगी में कुछ बदलाव करने चाहिए। अहाना ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, वीर, तुम्हें वो काम करना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिले। तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, बस उसे सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। वीर ने सोच समझकर जवाब दिया, शायद तुम सही कह रही हो। शायद स्टार्टअप की दुनिया मेरे लिए भी कुछ नया लेकर आए। उस रात फायरप्लेस की गर्मी और तारों से भरे आकाश के नीचे उन्होंने एक दूसरे को अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बताया। अहाना अपनी एडटेक कंपनी को बड़ा करने के बारे में सोच रही थी, तो वीर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके उन्हें मदद करने के बारे में सोच रहा था। शायद यही वो रास्ता था जिससे वे अपने प्यार और करियर को एक साथ बैलेंस कर सकते थे। अगले कुछ दिनों में उन्होंने लवली के आसपास घूमने फिरने का प्लान बनाया। वे सुबह जल्दी उठते और पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते। दोपहर में किसी शांत झील के किनारे बैठते और बातें करते। शाम को होटल के बगीचे में घूमते और एक दूसरे का हाथ थामकर सनसेट का नज़ारा देखते। ये वीकेंड ट्रिप उनके लिए एक यादगार पल बन गया। उन्होंने न सिर्फ नेचुरल ब्यूटी का मज़ा लिया, बल्कि एक दूसरे को और भी करीब महसूस किया। उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए साथ मिलकर कुछ करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वीकेंड ख़त्म हुआ, उन्हें वापस शहर लौटना पड़ा। वापस शहर लौटना अहाना और वीर दोनों के लिए मुश्किल था। उनका मन अभी भी लवली के खूबसूरत पहाड़ों और शांत झीलों में ही खोया हुआ था। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि असल दुनिया उनके इंतज़ार में है। ऑफिस का काम, मीटिंग्स, डेडलाइन, वही पुरानी भागदौड़ फिर से शुरू हो गई। अहाना को इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन को फाइनल करना था, तो वीर को कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट डील को क्लोज करने की कोशिश करनी थी। हालांकि अब उनके बीच एक नया रिश्ता बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जो उन्हें ताकत देता था और मुश्किलों से लड़ने का हौसला देता था। जब भी उन्हें टाइम मिलता, वे एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर लेते थे। एक शाम अहाना ऑफिस में देर रात को काम कर रही थी। उसे इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया था। उसने वीर को फ़ोन किया और अपनी परेशानी बताई। वीर ने उसे घबराने के लिए मना किया। उसने फ़ोन पर ही कुछ सवाल पूछे और फिर उसे कुछ सुझाव दिए। अहाना ने उसके बताए अनुसार प्रेजेंटेशन में बदलाव किए और देखो, दिक्कत दूर हो गई। अहाना ने वीर को धन्यवाद दिया और कहा, वीर, तुम हमेशा मेरी मदद करने के लिए तैयार रहते हो।
तुम वाकई मेरे लकी चार्म हो, वीर ने हंसते हुए जवाब दिया। अहाना, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हमेशा रहूँगा। तुम्हारा सफल होना मेरे लिए भी उतना ही ज़रूरी है। उनकी बातचीत खत्म हुई, लेकिन उस रात वीर को सोचने में देर हो गई। उसे अहाना का जुनून और एडुटेक के मिशन के बारे में सोचकर अच्छा लगा। उसे लगा कि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके ही नहीं, बल्कि अपना खुद का कुछ करके भी अहाना का साथ दे सकता है। अगले कुछ दिनों में वीर ने अपने कॉलेज के दोस्तों से मुलाकात की। वे तीनों ही आईटी इंजीनियर थे और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखते थे। वीर ने उन्हें एडुटेक के बारे में बताया और पूछा कि क्या वे इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहेंगे। उसके दोस्तों को अहाना का आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने वीर से कहा कि वे एडुटेक के डेवलपमेंट में मदद करने के लिए तैयार हैं। वीर ने तुरंत अहाना को फ़ोन किया और उसे ये खुशखबरी सुनाई। अहाना खुशी से झूम उठी। अब उसके पास एक मजबूत टीम थी जो एडुटेक को डेवलप करने में उसकी मदद कर सकती थी। हालांकि वीर ने अहाना को ये नहीं बताया कि वो खुद भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की सोच रहा है। वो जानता था कि अहाना को उसकी नौकरी छोड़ने का ख्याल पसंद नहीं आएगा। तो ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनिए दिल से दिल तक का अगला एपिसोड। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।